एक और बड़ी खबर आपको बता, दिल्ली एनसीआर में जारी है प्रदूषण का कहर। दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली का एक्यूआई 403 पहुंच चुका है, जो ये बताता है कि लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना हो रहा है। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हम ये लगातार देख रहे हैं, जब धुंध भी छाई रहती है। हालांकि ये कहा जा रहा था एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जैसे ही हवा की गति तेज होगी तो ये पॉल्यूशन जो है वो छट सकता है, और हल्की बूंदाबांदी अगर होती है तो उसके बाद भी थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ना तो हवा की गति बढ़ी है और ना ही कोई बारिश हुई है, लिहाजा अभी एक्यूआई जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी पॉल्यूशन से इसी तरह से दिल्ली को जूझना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नोएडा अथॉरिटी के प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की गई है। 9 संस्थानों पर करीब 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नोएडा में आज भी खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण है। जिले में आज 346 एक्यूआई दर्ज किया गया है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि हम नोएडा का आपको बता रहे हैं, जो कि 346 है, ये भी गंभीर श्रेणी में ही माना जाता है। और ऐसे में 9 संस्थानों पर करीब 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये वो लोग हैं, ये वो संस्थान हैं जो पॉल्यूशन में भी अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से चर्चा में बने हुए थे। राहुल डबास ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ। राहुल डबास, क्या स्थिति है? राहुल सुन पा रहे हैं? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 के आसपास है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल करता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मौसम विभाग ने कहा था कि आने वाले समय में कम से कम 48 घंटे लगेंगे दिल्ली को एयर डोम इफेक्ट से निजात दिलाने के लिए, उसमें अभी भी समय लग सकता है। तापमान की बात करें, तापमान अभी भी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। हवा की गति बहुत कम है और वायुमंडल की जो हवाएं हैं वो जब धीरे चलती है तो इसकी वजह से जो दिल्ली का अपना पॉल्यूशन है, जो 50% के आसपास वाहनों से होता है, उसके अलावा दिल्ली के आसपास के जो 11 पावर प्लांट हैं जो कोयले से चलते हैं, हालांकि दिल्ली राजधानी दिल्ली के अंदर जो पावर प्लांट है वो गैस से चलते हैं, उसका अपना इजाफा होता है। और यही वजह है कि जब तक हल्की बारिश नहीं होती, जब तक हवा की गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं पहुंच जाती, तब तक दिल्ली की आबो हवा स्वच्छ नहीं हो सकती, साफ़ नहीं हो सकती। हालांकि कल से तुलना करें तो कल की तुलना में कुछ 19-20 के आसपास वायुमंडल के प्रदूषित हवाओं में PM 2.5 की बात करें, PM 5 की बात करें, कुछ हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। जी, आगे आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी या अभी इसी तरह की जो परेशानियां हैं वो रहेंगी? देखिए, उम्मीद की जा रही है जब वीकेंड्स आएंगे, यानी शुक्रवार, शनिवार, इतवार, तब तक हवाओं की गति तेज हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ का असर भी देखने को मिल सकता है और अगर इसकी बारिश दिल्ली के आसपास भी कहीं होती है तो उसका असर भी दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्योंकि एक वजह यह भी है कि पराली जो जलाई जाती है वो इस महीने के अंत तक, यानी नवंबर के अंत तक ज़्यादा जलाई जाती थी। दिसंबर में पराली जलाने की समस्या कम हो जाती है क्योंकि पैडी की फसल रोप दी जाती है। यही वजह है कि अब पराली कम जलाई जाएगी। दूसरी वजह यह है कि पश्चिम विक्षोभ का असर मिलेगा। तीसरी वजह यह है कि हवाओं की गति आने वाले 2 से 3 दिनों में बढ़ सकती है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगला सप्ताह इस सप्ताह के मुकाबले ज़्यादा स्वच्छ वायु मिलेगी दिल्ली वालों को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल डबास।